टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। ये मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, ये आपके दुश्मन हैं जो आपके अधिकारों के खिलाफ है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और नहीं लीजिएगा तो जलालत, लाचारी, बेबसी और अत्याचार सहने के लिए तैयार रहिए। जिस दिन हर इंसान, बहुजन समाज खासकर, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो बुद्ध की तरह, फूले की तरह, पेरियार की तरह, बाबा साहब की तरह, तमाम ऐसे महापुरुष हैं, बहुत सारे पंजाब से भी होंगे, मैं नाम नहीं जानता हूँ। अगर आपने उनके तरह चलना नहीं शुरू किया, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं शुरू की, तो मैं जानता हूँ इस देश के 90% जिनको बाबा साहब ने SC, ST, OBC या किसान कहा है, उनकी हालत क्या है। उनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, गाड़ी नहीं है, बिजनेस नहीं है, शहर में ज़मीन नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, मीडिया नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, और आपको ठगने के लिए आपके जाति का एक नेता खड़ा कर दिया जाता है और आप खुश हो जाते हैं। अब आप सान लीजिए, संपत्ति बहुत कम है। इस देश के 90% संसाधन, पैसा, संपत्ति पर 10% लोगों का कब्जा है, और वो कब्जा छूटेगा नहीं जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे। और जब तक 90% लोग एकजुट नहीं होंगे, वोट की ताकत से अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, आप लाचार, बेबस, गरीब बने रहेंगे। इसी तरह से हम लोग बैठेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक हम सब अपनी अपनी लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। और हम सब की जिम्मेदारी है कि उन लोगों का जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो शिक्षा से दूर कर दिए गए हैं, पैसा से दूर कर दिए गए हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनका हाथ थामना पड़ेगा। और नहीं थामिएगा तो आज आपको लगता है कि हमारे सर पर कपड़ा है, आज हम नौकरी में हैं, कल आपकी बारी आएगी। इसलिए अभी वक्त है, बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलिए। और इन सब का एक ही रास्ता है कि आपको अपना नेता सड़क का चुनना पड़ेगा, एकजुट होकर वोट का अधिकार समझना पड़ेगा। और वोट के अधिकार से अगर आप नहीं सत्ता में भागीदारी करेंगे तो माफ कीजिएगा, अब बुद्ध भी नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं मार्ग बता सकता हूं, मैं तुम्हें चल के नहीं दिखा सकता हूं, मार्ग बता रहा हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। अपना घर चलाओगे, अपना पेट पालोगे, अगर अमीर भी हो जाओगे तो तुम्हारा घर, परिवार, समाज के अलावा कोई नहीं जान पाएगा। और अगर बाबा साहब के रास्ते पर, बुद्ध के रास्ते पर चलोगे तो पूरी दुनिया आपको जानेगा। आपको तय करना है कि आपको कैसे जीना है। इस देश के 90% लोगों को जाति के नाम पर गुलाम बना लिया गया। कोई राजा आया ऐसा, पेशवा, उसने गुलाम बना दिया, हांडी और झाड़ू लटका दिए, हमें शूद्र और अछूत बना दिया। इसका फिर उद्धार किया बाबा साहब ने, हमें संविधान दिया और वोट का अधिकार दिया। और अब जो बुद्ध में भारत होगा वो उसी वोट के अधिकार से होगा। इसलिए आप सबको अब सजग रहना पड़ेगा। अब कोई सम्राट अशोक नहीं आएंगे, अब कोई बुद्ध नहीं आएंगे, कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं आएंगे, फूले नहीं आएंगे, पेरियार नहीं आएंगे, कोई कबीर नहीं आएंगे। अब आप ही सब में से किसी को फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपके नस्लों की लड़ाई है। जैसे भाषा थोपी जा रही है कि आप हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो राष्ट्रवादी नहीं है, ये भी चल रहा है। इस देश में पैदा होने वाला हर नागरिक जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी है, और हम सबका देश है ये। और सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों का देश है, और हर नागरिक इस देश का राष्ट्रवादी है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे ना कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और तुम नहीं हो, तो मैं क्या बोलूँ, उसको कहिए कि तुम, इसका मतलब जो राष्ट्रवादी क्लेम करे ना, समझिए उसको उस पर शक कीजिए। डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो मरीज है। जो दावा करे कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसका मतलब है कि उसमें कहीं प्रॉब्लम है। भारत की पहचान क्या है? बुद्ध में भारत की पहचान है। अभी मुकेश अंबानी की पत्नी को मैं सुन रहा था, कहीं गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब क्या कहते हैं? बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, अपने ही धरती पर, अपने ही देश में बुद्धिज्म कैसे खत्म हुआ? खत्म हुआ नहीं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और इसको खत्म कर दिया गया। ऐतिहासिक विषयों पर तो प्रोफेसर रतन लाल आपको प्रकाश डालेंगे, मैं तो पत्रकार के तौर पर टूटी फूटी भाषा में बताऊंगा
भारत बुद्धमय भारत था, हम सब बुद्धिस्ट हैं, बुद्धमय थे। एक बड़ी चोरी हुई। पहले मैं बताता हूं कि बुद्धमय था तो क्या था। जब भारत बुद्धमय था तो कर्मकांड नहीं था, अंधविश्वास नहीं था, घरों में ताले नहीं लगते थे, चोरी नहीं होती थी, लोग हेल्थ को लेकर बहुत सजग थे। बुद्ध ने कहा था कि 3 चीज़ें जीवन में बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप और थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। मतलब पहला मानव होना, अच्छा मानव होना, रिश्ते अच्छा रखना। दूसरा अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, धन संपत्ति। और ये भारत था। भारत सोने की चिड़िया थी। भारत विश्व गुरु था, ज्ञान का केंद्र था। हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी। घरों में ताले नहीं लगते थे। सोचिए, सम्राट अशोक का भारत, बुद्धमय भारत ऐसा था कि जिस सिकंदर ने इसी पंजाब के तरफ से आके हमला किया था, उसके 2 पीढ़ी बाद सम्राट अशोक ने वहाँ दवाइयाँ बंटवाई, यूनान में, ग्रीस में। ऐसा था बुद्धमय भारत, जहाँ महिलाओं को हक था, जहाँ सबको बराबरी का हक था, घर में दरवाजे नहीं लगते थे। और बुद्धमय भारत जो था वो अंधविश्वास, कर्मकांड, ठग, चोरी से दूर था और वहाँ घर में ताले नहीं लगते थे। ये था बुद्धमय भारत। इसलिए हम उस व्यवस्था पर गर्व करते हैं।